बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। कि एक सॉलिड स्फीयर है, हमें उसका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है। देखिए, इससे पहले हम रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करके आ चुके हैं रॉड का, डिस्क का, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर का, उसके बाद हॉलो सिलेंडर का। तो आज हम फाइंड करें एक सॉलिड स्फीयर का जो रोटेशनल इनर्शिया है या जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आज हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सॉलिड स्फीयर क्या होता है। देखिए, सॉलिड स्फीयर होता है मतलब कोई ऐसा स्फीयर, जैसे हॉलो स्फीयर की अगर हम बात करें ना, तो जो आपका टेनिस बॉल होता है वो हमारे पास हॉलो स्फीयर होता है, क्योंकि अंदर से क्या होता है, वो खाली होता है, ठीक है, जिसे वो आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। लेकिन सॉलिड स्फीयर अंदर से भरा हुआ होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है, ये भी याद रखें। स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जैसे माल्टा हो गया, ठीक है, गोल सा एक माल्टा ले, गोल सा एक ऑरेंज लें, तो वो भी क्या है, वो सॉलिड स्फीयर है। इसी तरह तरबूज हो गया, बिल्कुल गोल मटोल सा तरबूज ले, तो वो भी हमारे पास क्या है, वो सॉलिड स्फीयर है। अब उस सॉलिड स्फीयर के अंदर से, मान लें ये सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर से आपने एक एक्सिस गुजारना है, आपने एक एक्सिस गुजारना है। अब ये सॉलिड स्फीयर के अंदर से ये एक्सिस गुजर चुका है, तो उस वो जो सॉलिड स्फीयर है, जब इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, तो इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हुए आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और याद रखें, सॉलिड स्फीयर के सेंटर में से हमने ये एक्सिस ऐसे पास किया हुआ है, ठीक है, और वो सॉलिड स्फीयर इसके ऊपर ऐसे रोटेट करेगा। तो आपने बताना है उस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मान लें कि ये हमारे पास क्या है, वो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वो सॉलिड स्फीयर है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने उसमें से पास किया है उसके डायमीटर के लॉन्ग। और अब ये सॉलिड स्फीयर इसके गिर्द ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। तो अब आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं फाइंड कैसे करेंगे, सही है। स्टेप याद रखें, पहले हम डेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक हो गया, फिर हम डी एम फाइंड करेंगे, वही पुराने स्टेप है। फिर हम डी आई फाइंड करेंगे, फिर हम आई फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लेक्चर को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अब डेंसिटी ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए ये हमारे पास स्फीयर का क्या है, रेडियस है, जो कि हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है, ये कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और हमारे पास है रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वो तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखें, यहाँ पर स्मॉल आर नहीं, यहाँ पर कैपिटल आर डाल दें, ठीक है, क्योंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं पूरे की। तो रो इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी फाइंड हो गई, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या फाइंड हुई, ये हमारे पास डेंसिटी फाइंड हो गई। तो एक काम तो हो गया, एक काम तो हो गया। अब हमारे पास कहानी आती है डीएम की। भाई ये डीएम क्या है, देखिए, जब भी हमने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड किया ना, चाहे रॉड का फाइंड करें या सॉलिड सिलेंडर का फाइंड करें या हॉलो सिलेंडर का फाइंड करें, तो हम उसको क्या करते थे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट में ऐसे डिवाइड करते थे, कट 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 कट। फिर उसमें से एक लेंथ एलिमेंट उठाते थे, तो उसका हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते थे उस एक्सिस के गिर्द। फिर हम वो लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेते थे, तो पूरे रॉड का या पूरे सिलेंडर का या पूरे हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता था। सेम यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा कि एक वो तरबूज है ना, तरबूज के अंदर से मैंने ऐसे एक्सिस मान ले गुजार दिया, और तरबूज क्या है, मान ले एक स्फीयर है। और अब तरबूज को क्या करना है, मैंने ऐसे काटना है, 1 2 3 4 5 ऐसे कट करना है। तो डिस्क की शेप में नहीं कटेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तरबूज को मैंने ऐसे काटा, कट और फिर कट, तो ये जो आप स्लाइस उठाएंगे तो ये ऐसे गोल सी डिस्क से नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हमने इसको काटा, कट 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 कट, और उसमें से कोई एक डिस्क आपने चूज कर लेनी है, उसमें से कोई एक डिस्क। अब ये वही स्फीयर है, मैंने इस छोटे से को बड़ा करके बना दिया, ये वही स्फीयर है। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ना, ये वो एक डिस्क सी है जिसको मैंने उस तरबूज के अंदर से, उस स्फीयर के अंदर से ऐसे काटा हुआ है। और अब मैं इस डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के राउंड में, ये जो रेड कलर में है, इस एक्सिस के राउंड अबाउट, पहले मैं वो फाइंड करूंगा। उसके बाद जितनी मैंने ये छोटी छोटी डिस्क काटी हुई हैं, इनको मैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूंगा।
तो फिर हमारे पास इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के राउंड अबाउट। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉलिड स्फीयर घूमेगा ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करता हूं इस एक्सिस के राउंड अबाउट। अब ये एक्सिस है, ये डिस्क है, और ये डिस्क ऐसे घूमेगी इसके अराउंड। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया। तो अब ये जो हमारे पास डिस्क है, ये जो ब्लैक कलर की जो हमने काटी हुई है, 3 डायमेंशनल है ना, तो इस वजह से इस तरह से थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश की हुई है। अच्छा, इस डिस्क का जो मैस है वो कितना है, वो तो है dm। ठीक है, इस डिस्क की थिकनेस कितनी है, मोटाई इसकी कितनी है, वो है dx। ठीक है, बड़ी पतली पतली हम डिस्क काटते हैं, बड़ी पतली पतली सी dx। ठीक है, अच्छा, इस डिस्क का रेडियस कितना है, सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस तक, वो है स्मॉल r। उसको हम किसने स्मॉल r से शो किया। स्मॉल r याद रखें डिस्क का रेडियस है, और ये कैपिटल R क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक, ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस है जिसको हमने कैपिटल R से शो किया हुआ है। और स्फीयर के सेंटर से लेकर डिस्क के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस, इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने x कह दिया है। ये क्या है हमारे पास, x है। अच्छा, हम अब फाइंड कर रहे हैं dm को। तो हमारे पास dm डिस्क के लिए, हमारे पास ये जो dm छोटा सा है वो कितना होगा, पहले डिस्क की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो हमारे पास है रो इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय dv। और यहां से क्या आएगा, dm इज इक्वल टू रो dv आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहां पर रो है, तो यहां पर डेंसिटी यानी रो की वैल्यू पुट करेंगे, तो dm इज इक्वल टू, रो कितना है 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r का क्यूब। याद रखें कैपिटल R यहां पर डालना है। ठीक है, और dv क्या है, ये हमारे पास है एरिया इनटू dx। ठीक है, एरिया किसका, इस हमारे पास डिस्क का, और जो डिस्क का एरिया होता है यानी जो सर्कल का हमारे पास अंदर वो सारा एरिया आएगा, उसको तो मैं पाई r स्क्वायर से शो करता हूं। उसको किससे करता हूं, पाई r स्क्वायर से। यहां पर एक और चीज देखिए, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, dx थिकनेस की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, ये तो वॉल्यूम होता है, तो इस वजह से dv की जगह मैंने ये लिख दिया। तो एरिया की जगह यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के टाइप का है। ऐसे सर्कल सा होता है ना डिस्क, ऐसे सर्कल से, तो उसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इंटू dx, ये मैंने dv की जगह लिख दिया। ओके हो गया। अब यहां से पाई से कट गया, तो dm कितना आया वो चीज़ देखते हैं। dm इज इक्वल टू 3m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 r क्यूब, और यहाँ पर dx, ये हमारे पास आ गया dm। और यहाँ से r को कैपिटल R से काट नहीं देना, ये डिस्क का रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस है, याद रखना है। अब यहाँ पर एक और काम आपने करना है, हमने इस r स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस r स्क्वायर की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हम इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल r, इसको अगर मैं बाहर करके बनाऊं, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल r, और ये हमारे पास क्या है, छोटू सा ये x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये तो कैपिटल R है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और मान लें ये हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वो हमारे पास क्या हमें कहता है, r का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो हमने r स्क्वायर निकालना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है किसकी, r स्क्वायर की। अब कुछ भी नहीं करना, इस r स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा वो चीज़ देखते हैं। तो dm इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय 4r क्यूब, और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये हमारे पास क्या आ गई, dm की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। तो dm की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या कैलकुलेट करने चाहते हैं, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं di की वैल्यू। ठीक है, देखें ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है जो मैंने काटी हुई है। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट
वो कितना होगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद फिर लिमिट लगा देंगे तो पूरे स्फीयर का जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो हमारे पास निकल आएगा। तो लेकिन पहले डिस्क का करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा डिस्क का करते हैं, हमारे पास पहले तो से बता चुके हैं कि डिस्क का ये क्या है, मैस dm है और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जब एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा हो, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। पिछले लेक्चर में हम देख के आ चुके हैं, वो तो होता है 1/2 mr²। मसलन ये हमारे पास एक्सिस है ना, और ये इस डिस्क के सेंटर में से गुजरा हुआ है और ये डिस्क ऐसे उसके ऊपर ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होता है 1/2 mr²। तो यहां पर आप लिखेंगे di इज इक्वल टू 1/2 mr², नहीं dm लिखेंगे क्योंकि छोटू सा मैथ हम वो कंसीडर कर रहे हैं, और r²। ओके हो गया। तो यहां पर अब di है तो di इसी तरह रहने दें, di इज इक्वल टू 1/2। अच्छा dm क्या है यहाँ पर, dm की सारी ये वैल्यू पुट कर दें तो 3m डिवाइडेड बाय 4r³ आ जाएगा हमारे पास, 4r³ और r², और यहाँ पर r² माइनस x², r² माइनस x², ठीक है। और ये dx साथ में आ जाएगा तो dx। अच्छा अब ये dm की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, dm की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, लेकिन ये r² भी तो है, ये r² भी तो है। तो इस r² की जगह ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना ये हम पुट करेंगे। फिर से देखें, ये पूरी वैल्यू हमने किसकी पुट की है, dm की, लेकिन ये r² भी तो है, तो इस r² की जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो dx को एंड पे बाद में लिख देंगे r² माइनस x² और यहाँ पर dx। अब ये कंप्लीट हो गई है, अब ये क्या होगी है, कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, di इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा, तो 3m डिवाइडेड बाई 8r³ और r² माइनस x² इधर भी है, r² माइनस x का स्क्वायर भी है, r² माइनस x² इधर भी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे r² माइनस x² और इस होल का क्या कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, di की। तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी, di की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट में हमने फाइंड करना है I की वैल्यू, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सॉलिड स्फीयर का कितना है वो चीज़ देखते हैं। ये तो छोटा सा जो हमने डिस्क बीच में से काटी थी उसका हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड अबाउट निकला है ना, तो पूरे सॉलिड स्फीयर का कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क काटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितनी छोटी छोटी डिस्क काटी हुई है यहाँ पर हमने, ठीक हो गया। तो उसका हमारे पास कितना होगा वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से हम इसको शुरू करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, ये इसका क्या है, रेडियस है। अच्छा ये भी तो हमारे पास वो रेडियस ही है, तो आप इसको कह लेंगे ये -r है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये कितना है, ये +r है, -r और +r, ठीक हो गया। आपको पता है कि 2r, r और ये r, ये 2r हमारे पास कितना बनता है, ये तो डायमीटर होता है ना, ठीक है। तो हम पूरे स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए मैं इस di की ये वैल्यू को मैं -r से लेकर +r तक लिमिट लगा कर इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मेरे पास पूरे सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा, यानी जितनी मैंने डिस्क ऐसे 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 काटी हैं उन सब को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो पूरा एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। उस पूरे सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के राउंड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो निकल आएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ -r से लेकर +r तक, ठीक है, जैसे वो पिछली 3 एप्लीकेशन में हम करके आ चुके हैं। तो di इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -r से लेकर +r तक, ठीक है। कुछ बुक्स वो उसमें करती हैं 0 से लेकर r तक और फिर 2 बाहर ले आती हैं, उस तरीके से भी कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास 3m बाई 8r³ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r² माइनस x² और इनका होल स्क्वायर और यहाँ पर dx, ठीक हो गया। अब इसको ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d इंटीग्रल से गया तो यहाँ पर सिंपल I इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय
8r³ इंटीग्रल ऑफ -r से +r और r का स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे तो सॉरी r की 4 प्लस x की 4 माइनस 2r² x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ वो फार्मूला खोला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। ओके हो गया। अब इन पे ना अलग अलग हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 3m/8r³ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ -r से लेकर +r और यहाँ पर हमारे पास r की 4 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ -r से +r और x की 4 dx माइनस यहाँ पर 2r² हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और x का स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं देख लीजिए कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ बेहतरीन आ रहा है। तो x का स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम सब का इंटीग्रल खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, i इज इक्वल टू 3m/8r³ और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए r की 4 है ना, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1dx का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो कितना आता है, वो x आता है। तो यहाँ पर हमारे पास r की 4 तो बाहर और यहाँ पर कितना आ जाएगा x और लिमिट कितनी आएगी -r से लेकर +r तक, ठीक हो गया। और प्लस इसका कितना आ जाएगा, इसका हमारे पास आएगा -r से लेकर +r तक और x की 5 डिवाइडेड बाय 5 -2r², इसका x³ डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर -r से लेकर +r तक। ओके हो गया, यहाँ तक डन है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। मैंने इसको नीचे से रेस कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे। होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको जस्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारी कहानी नहीं, हमारी नहीं, इस टॉपिक की कहानी खत्म। तो i इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय 8r³। अच्छा, यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो देखें क्या हमारे पास आएगी। यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो r की 4 और +r -r ये आ जाएगा और प्लस यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा, r की 5 -r की 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक हो गया, और -2r² और यहाँ पर कितना आएगा r³ -r³ और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब मैं ना इसको डायरेक्ट करने के लिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दरमियान में मैं प्लस डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास प्लस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इसके दरमियान में भी मैं यहाँ पर प्लस डाल रहा हूँ। ओए 5 किधर डाल रहे, तो यहाँ पर भी प्लस। अच्छा, ये कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी मैं बीच में प्लस डाल रहा हूँ। मैं इसको ना डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका आंसर हमारे पास किस तरह से आएंगे। तो i इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 8r³। कोई बोर तो नहीं हो रहा थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ध्यान बस इधर करें। 2r यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r, और इसके साथ मिलकर वो क्या बनेगा 2r5, 2r की पावर 5 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा r की 5 प्लस r की 5, तो 2r की 5, तो 2r की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही है। माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा
आर का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगा 2r का क्यूब। जब 2r का क्यूब 2 2s are 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, या इसको ना पहले अगर हम खोल के यहाँ पर लिखें तो 2r का स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r क्यूब आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए r का क्यूब है और r का स्क्वायर है, ये r की 5 हो जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ 2 2s are 4, r का स्क्वायर r का क्यूब r की 5, तो 4r की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4r की पावर 5 आ जाएगा, 4r की पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। आप कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट एलसीएम लेंगे और हमारा आधे से ज़्यादा काम है, नहीं आधे से ज़्यादा क्या 90% ख़त्म हो चुका है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहता हो तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो जस्ट रिलैक्स। ओके हो गया। तो i इज इक्वल टू, सर इतने बड़े बड़े हमें कराते हो, एक आसान तरीका भी है, 0 से r तक लगा दो, एक 2 बार मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन क्योंकि मैंने सारी एप्लीकेशन इसी तरीके से करवाई हैं, मैंने वो 0 से r वाला या 2 बाहर निकालने वाला वो तरीका मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसको भी मैं इसलिए फिर इसी तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसका नीचे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका नीचे आ जाएगा 15, ठीक है, और जब इसका 15 आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 2 30 r की पावर 5 और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 6 r की पावर 5 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 3 5 15 5 4 20 r की पावर 5। ठीक हो गया। और i इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 8r का क्यूब, और यहाँ पर कितना आएगा 30 प्लस 6 36 माइनस 20 16r की 5 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो करते हैं वो काट दें, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3 1s are 3 और 3 5s are 15। तो हमारे पास कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू m 2 m r की 5 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा 5r का क्यूब, 5r का क्यूब, तो 5r क्यूब, और ये इससे गया तो ये हमारे पास कितना आया i इज इक्वल टू 2 बाई 5 m r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इतनी सारी गंदी मैथमेटिकल करने के बाद ये हमने रिलेशन निकाला है, i इज इक्वल टू 2 बाई 5 m r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो हम कब से निकालने की कोशिश कर रहे थे, इतने बड़े बड़े स्टेप। तो होप्स कि आपको समझ आ गया होगा रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।